ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं और आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और आपकी परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ष की होली बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन, 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और भैया, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा। 2024 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वह उपाय करें, चाहे दोस्तों आप जो है धन खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताई है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और दिल खोलकर आज सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना राधे राधे, जय श्री कृष्णा, क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय भी हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन यह सब किया जाता है। होली का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में हमें यह महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। यह सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। यह लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की रात के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की रात को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्त, तो भारत के कई प्रदेशों में होली कास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा कट करके उसे पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं कई प्रदेशों में, और उसे शाखा को जमीन में गड़ करके उसके नीचे मदमस्त होकर के लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से चातुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं यह सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली की जलती अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं, हम हंसते हैं, तेज आवाज में होली के दिन हम जब गायन करते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों, लिए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की रात के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, होली की रात का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की रात को रखना शुरू कर देंगे। और यह फिर कोई साधारण रख नहीं है, ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं तो यह बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दो। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। देशी मार्ग एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी
दर्शकों का परिवार है तो दोस्तों निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा करने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की रात को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान करना है, तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही समस्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मरण है, विध्वरण है, उच्चारण है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है यह दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातः कल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र, विकार, टोना, जादू, भूत प्रेत, यह सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जल्दी आज की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय 1 गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वह बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलने वाले स्थान पर जहां पर होली जलाई जाती है, उसे स्थान पर अनार की लकड़ी से उसे व्यक्ति का नाम लिखना है, कि में लिखना है, भोजपत्र में लिखना है। होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उसे नाम पर थोड़ा सा गुलाल उसे पर छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उसे स्थान की थोड़ी दिन उसे व्यक्ति के सिर पर उसे राख को डाल देना है। ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दोष हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उसे राख को लाकर के सर्वार्थ सिद्ध योग में अब गूगल पर भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं। होलिका दहन के सुबह योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित करके होली की रात को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है। इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बढ़ा रही है तो आप होलिका के उल्टे फेर प्रारंभ करें। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको उल्टे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जल्दी होली में फेंकना है। आग किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे
हम अकवन के नाम से जानते हैं, तो मदार के पौधे की जड़ जल्दी आज है, तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करनी है, और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष, दोस्तों यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है, तो वह होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार करें और होली की अग्नि में डाल दे। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, तो दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो यह उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है, वह आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 प्रयोग और बता दूं, इसके बाद वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बड़े को नजर लगती है, तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी की ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वह नजर नहीं लगेगी। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूँगा होली की राख का। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बंद करके अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है यह धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता है, और यह धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात यह सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है। ऐसा भी माना जाता है नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्य सभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसे कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए। उसे क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाए, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाए। लोग आपकी बात मानेंगे, आपका वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि होली की राख के जो गुप्त और चमत्कारी उपाय आपको बताए हैं, वह प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। परंपरा के अनुसार पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति ने उन्हें बचा लिया। इसका संदेश है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, तो कोई भी मुसीबत आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और इन उपायों को अपनाएं, ताकि आपके जीवन में नए साधन खुले और आप खुद को सुख में और समृद्धिशील जीवन में पाए। तो होलिका दहन 24 मार्च को करना है और रंग उत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है, अर्थात दोस्तों इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए भैया सोने पर सुहाग है। चलिए जानते हैं अन्य जानकारी। दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक
अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी फरमान जारी किया कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर पुत्र प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी अपार थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वह हरिभक्त में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों, भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते जो होलिका माता है वह राजमहल पहुंच गई और वहां जाकर के उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठ गई, क्योंकि दोस्तों होलिका माता को यह वरदान था कि ऐसा उसे साल प्राप्त था जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं थी होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वह उसी समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और दुशाला उड़ करके होलिका माता से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गया। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। यही से होली प्रवाह की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को बुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद और सभी प्रकार के मनभेद यह दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए आवश्यक प्रेम स्नेह बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यता के माने तो इस दिन होली में सभी तरह के नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र हैं, आप अपने घर के पुराने सामग्री से होलिका में डाल देते हैं तो घर में नकारात्मक शक्ति होती सब भस्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, होली की रात को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आज हम आपको होली की रात से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि कर आएंगे, परिवार में आपके सुख समृद्धि लाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपके जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। देखिए, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाए। अगर टोने टोटके के बारे में अब किसी को बताते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं। आप अपना प्रभाव नहीं दिखाई तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूँ। जो उपाय आपको बन पड़े वह उपाय जरूर करना, बहुत ही सुंदर उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष क्या है, वह ग्रह दोष कुछ भी हो आपको पता नहीं चल रहा है, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे और अब चाहते हैं कि उसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही, समस्या आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपके घर में ले आना है और इस पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर आपको इस नहला देना है, स्नान कर देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि भगवान आप हमारे कल्याण करें, हमारे समस्या को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है,
अगर आप होली की राख के उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी निज ग्रह आपको नुकसान करें जिसके कारण आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, वह नीचे ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपकी तरक्की देना शुरू कर देंगे। यह उपाय करना जबरदस्त पावरफुल या तांत्रिक उपाय है होली दहन के अगले दिन, और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति का वास होता है। आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर में किसी ने कुछ कराया कर दिए हैं और आप होली की राख को घर में लाकर के घर के प्रत्येक कोने पर छिड़क हैं तो सारा किया कराया समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल जो शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह एक उपाय आपको जरूर करना है। आपको करना यह है कि होली के राख को घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा करके रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे, अच्छे पैसा नहीं आ रहे हैं, घर का बंधन हो गए, सारे समस्या से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बंद दिए हैं, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो यह टोटके जरूर आजमाना। आपको करना क्या है, अनार की कलम से अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधा को बंद दिया, तो अनार की कलम से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। अब उसे होलिका माता का नाम लेकर बहा देता है, आपके धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे। चलिए एक उपाय और बता दूं जो कि आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। और हाँ, किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार के कष्ट हो तो आपके परिवार के ऊपर में किसी ने किया कर दिए हैं जिसके कारण आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रही हैं या कोई तंत्र कर दिए हैं, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आप होली के राख के किस उपाय से उनके तांत्रिक क्रिया को बेअसर कर सकते हैं। और सभी लोगों को कहना चाहूँगा, होली के राख को पूरे साल के लिए बचा करके रखना है, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसे में किसी से मांगेंगे तो कोई नहीं देने वाला। होली के राख बहुत ही कीमती होता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ा सा मिश्री यह होली की अग्नि में डालना है और होलिका माता से प्रार्थना करना है कि माता, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ते हैं, घर में सही तरीके से धन का आवक बंद हो चुका है। यह फिर जो समस्त समस्या बोलिए और उसके फिर अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे गले में पहन लेना है, गले में रख देना है। चांदी की ताबीज में भर करके, चांदी की ताबीज नहीं तो तांबे के ताबीज में डाल करके आप घर में रख सकते हैं। घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते। घर का बंधन होगा गले में पहना तो आपके बंधन होगा व्यापारी स्थान में रखते हैं तो व्यापारी स्थान का बंधन होगा, किसी ने किया कर दिए वह भस्म हो जाएंगे। व्यापारी स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपका वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है और उसमें आपके 7 काले तिल लेना है, 7 लौंग लेना है, 3 सुपारी लेना है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेना है और इसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है और इसे आपको अपने शरीर से 7 बार उतार करना है
और इसे होलिका माता के जलते हुए आग में डाल देना है। कोई भी मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही हो, तो यह तांत्रिक प्रयोग करने के बाद वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूर्ण होगा और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो, उसे मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता की अग्नि में डाल दे तो आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आते रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से वार करना है, अर्थात 7 गोमती चक्र लेना है और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतरा करना है। घर के पूरे हिस्से से 7 बार घुमा करके इसे लाना है और जलते हुए अग्नि में डाल देना है। तो इससे घर के आपके बीमारी है वह दूर हो जाएंगे, घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुके वह भी दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत शैतान निरीक्षक है, यह सारे नीच शक्ति गोमती चक्र में आकर के जैसे आप अग्नि में डालेंगे भस्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय हैं। उपाय तो साधारण है, लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र है। तो आप भी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखना। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।